दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर नहीं समझते हैं। दोनों को वो लोग एक ही मान बैठे हैं। उनका कहना है कि दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। और उनके हिसाब से यदि कोई अंतर नहीं है तो वो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करें, सेविंग को ही सब कुछ मान बैठे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट और सेविंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत नॉलेजफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं अखिलेश्वर, आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आते हैं सेविंग। सेविंग क्या है दोस्तों? हम लोग चाहे सैलरी बेस्ड हों या इनकम बेस्ड हों या बिजनेसमैन हों, जो भी हमारी इनकम होती है, महीने की जो भी इनकम होती है, उसमें से जो भी खर्चा होता है, उसके बाद जो बचता है वो हमारी सेविंग होती है, वो हमारी बचत होती है। अब सवाल ये उठता है कि उस बचत को हम कहाँ लगा रहे हैं, हम कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं उस पैसे को, ताकि फ्यूचर में हम अच्छा पैसा बना सकें। तो इन बातों की चर्चा आज हम लोग इसमें करने वाले हैं कि नंबर्स ऑफ टूल्स कितने हैं, कहाँ कहाँ हम उस सेविंग किए हुए पैसे को निवेश कर सकते हैं, और कहाँ सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से मिल सकता है, कौन सा वो डेट फंड है, कौन सा इक्विटी फंड है जहां हम अपने पैसे को डिप्लॉय करके हम अच्छा से अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं, अपना वेल्थ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के टूल्स जो है बहुत हैं। जैसे टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें आपका आरडी हो सकता है, एफडी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, टीडी टर्म डिपॉजिट, केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, प्लस म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट। तो ये जो है आपका एफडी, आरडी, टीडी, केवीपी, एनएससी एंड एमआईएस, ये सारे डेट फंड के टूल्स हैं। इस डेट फंड में आपको 6 से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। इसमें कुछ तो आप बैंक में भी खोल सकते हैं, कुछ आपको पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बिल्कुल फिक्स रहता है, साल में कभी बढ़ता है कभी गिरता है, लेकिन आमतौर पे वो फिक्स ही रहता है। मार्केट चाहे नीचे जाए ऊपर जाए, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होता है डेट फंड। अब नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड, उसको इक्विटी बेस्ड बोला जाता है। म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट इक्विटी में आता है, शेयर मार्केट डायरेक्ट इक्विटी में आता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में फुल्ली रिस्क रहता है। शेयर मार्केट में वही लोगों को एंट्री करना चाहिए जो लोग शेयर मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं। यदि आप नॉलेज रखते हैं तो आप उसमें निवेश करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में चूँकि इसलिए कि वहाँ का जो फंड मैनेजर होता है आपके पैसे को वो डिप्लॉय करता है कि किस समय कितना पैसा किस फंड में लगाना है, वो डिसाइड करता है। इसलिए आपकी पैसे की वहाँ सेफ्टी ज़्यादा होती है। ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना मिल सकता है मैं आपको बता रहा हूं। म्यूचुअल फंड में कम से कम 12 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात 3 से 5 साल के लिए यदि आप निवेश करते हैं तो ये देखा गया है कि कितना भी वर्स्ट सिनारियो होता है तो इतने लॉन्गर पीरियड में आपको 12 से 15% मिल जाता है। यदि आप शेयर मार्केट में जाते हैं, यदि आप नॉलेज रखते हैं तो वहाँ तो आपका 20 से 30% मिल सकता है, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, बट ज़्यादा की सिक्योरिटी नहीं है। बट ये देखा गया है कि 15 से 20% तो आराम से मिलता है। लेकिन रियल एस्टेट और गोल्ड, रियल एस्टेट जो ज़मीन की खरीद बिक्री है, जो प्लॉटिंग की खरीद बिक्री है, उसमें आप भी पैसा आप लगा सकते हैं, उसमें फ़ायदा भी है। लेकिन
उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया चाहिए होगा, तब जाके आप कहीं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट आता है गोल्ड। गोल्ड जो पीला धातु है, ये हमेशा देखा गया है कि धीरे धीरे ऊपर ही जाता है, जो ऊपर चढ़ जाता है तो फिर नीचे नहीं आता है। और ये भी देखा गया है किसी भी कारण से इक्विटी मार्केट जब डाउन होता है तो गोल्ड का मार्केट ऊपर चढ़ता है, वो काफ़ी सर्च करता है और एक बार चढ़ जाता है तो फिर नीचे नहीं उतरता है। आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम 52-53,000 पर 10 ग्राम आपका चल रहा है, तो जबकि थोड़े दिन पहले 30,000 40,000 रुपये पर 10 ग्राम था। अब देखिए कितना बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपका हर एक पैसा, आपका जो पैसा है हर एक फंड में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। कम से कम आपको गोल्ड में आपके इन्वेस्टमेंट का कम से कम 5 to 10% तो होना ही चाहिए। पहले हम लोग ये जान लें कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहा जाता है कि जिस स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, पैसे की कीमत घट जाती है। अर्थात जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो कोई चीज़ जो पहले 10 रुपये केजी बिक रहा है अब वही जो है 15 रुपये केजी हो जाएगा। अर्थात उसी चीज़ को आपको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन की स्थिति। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैंने इन सारी बातों के बारे में जानकारी दे दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।